कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी अच्छी सेहत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्ति सरकार की अहम जिम्मेदारी है और सरकार की इस अहम जिम्मेदारी को पूरा करने का काम करते हैं सिविल अस्पताल। आइए चलते हैं सिविल अस्पताल लुधियाना में और देखते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में ये अस्पताल कितना खरा उतरता है। ये है सिविल हॉस्पिटल लुधियाना का वाटर कूलर, जिसकी एक टैप आप देख सकते हैं कि टूटी हुई है। गंदगी का आलम ये है कि किसी का भी यहाँ पे पानी पीने का मन नहीं करेगा। अगर कोई हेल्दी आदमी यहाँ से पानी पिएगा तो हो सकता है कि वो पी के बीमार हो जाए। साइडों पे भी आप देख सकते हैं कि गंदगी, नीचे काई, और यहाँ पे शायद इसकी सर्विस करवाए हुए भी पता नहीं कितने महीने बीत चुके होंगे। सिविल हॉस्पिटल है, साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बीमार लोग ठीक होने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे हिस्से का पानी पी के तो अच्छे लोग भी बीमार हो जाएंगे। ऑर्थोपेडिक विभाग में एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी कर रहे थे, जबकि दूसरे डॉक्टर जिनकी ड्यूटी ओपीडी में थी वह छुट्टी पर थे। इसके चलते मरीज परेशान हो रहे थे। सर्जरी के बाद डॉक्टर के ओपीडी में आने और पेशेंट्स को चेक करने की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद पेशेंट्स को ना तो ठीक तरह गाइड किया जा रहा था और ना ही उन्हें अच्छी तरह अटेंड किया जा रहा था। उनके बैठने के लिए कुर्सियों का भी पूरा इंतजाम नहीं है। चेकअप के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे मरीजों के लिए रखी कुर्सियां टूटी पड़ी हैं। हम सारा एक्सरे ला रखे हैं। पेट, छाती और पैरों में दर्द होता है, कोई नहीं आया अभी तक। गेट पे जाओ तो भगा देते हैं, कहते हैं हाँ कहते बाहर बैठो, डॉक्टर अभी आया नहीं, बात चाहना। ਆ ਕਾਕਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠੋ ਜਾ ਕੇ, ਹਲੇ डॉक्टर नहीं आया। बस यही कुछ कही जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना रश है पेशेंट्स का, जो सुबह से यहाँ आए हुए हैं। इस डिपार्टमेंट में 2 डॉक्टर्स हैं, एक सर्जरी में बिजी है और दूसरे आज छुट्टी पे हैं। ओपीडी में इतने सारे पेशेंट्स हैं, इनको ना तो सही से ये बताया जा रहा है कि आज उनका चेकअप होगा या वो वापस चले जाए। परेशान है, ज़्यादातर बुजुर्ग हैं और सुबह से इंतज़ार में बैठे हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं। अब कब डॉक्टर साहब आएंगे, कब इनको चेक करेंगे और चेक करेंगे भी या नहीं, या लोगों की सुबह से लेके दोपहर होने को आई, अब तक इनका इंतज़ार व्यर्थ जाएगा और कल ये फिर यहाँ पर आएंगे। डॉक्टर साहब का 9 बजे का टाइम है, टाइम 11 बजे लगे है। तुम देखो सवेर की परेशान है, 7 बजे इतने खड़े हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है इन्हों का। दुनिया परेशान हो रही है। कल असी आए तो असी 2 बजे डॉक्टर उठ के चले गए, कल दिहाड़ी अज दी थां सारा दिहाड़ी टुट गए बच्चे। हाँ जी, नहीं मिला जी, डॉक्टर उठ के चले गए, लंच टाइम हो गया जी, चले वापस जाओ घर नूं, कल ना आयो। और अब देख लो टाइम 11 बज गए हैं। अपनी मनमर्जी करते पे नहीं डॉक्टर सारे इत्थे, कोई अपनी सीट ते नहीं बैठा है, कोई ना कोई अपनी सीट ते बैठा है, ना कोई मरीज नहीं देखता है। मैं जी 7 नंबर वाले को आया जी, 8 नंबर वाला वो भी छुट्टी दे, 7 नंबर वाला बैठा नहीं हुआ सीट ते। मैं अपना शरीर का दिखाया सी, ट्रीटमेंट कराया सी। अज रिपोर्टां लईआं ने, और रिपोर्टां हुण दिखावां किहनूं दिखावां। एसएम को जाइए तो फिर उन्होंने कहना भी तुसीं कित्थे गए हो। हम मर जाएंगे, हमें जो दवाई मिलनी वो भी नहीं मिलेगी। सब दुखी परेशान है, सब मौत के किनारे है, जितनी जनता गुजरी है। ਸਵੇਰ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ही नहीं ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ना। आपको ये बोल दिया गया कि आप कल आए या आज आपको इंतजार करने को? ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਠੋ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜੋ, ਉਧਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਉਧਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ना। ओपीडी में देर से आना मानो डॉक्टरों की आदत में शुमार हो गया है। 10 बज चुके हैं लेकिन डॉक्टर अभी तक अपने रूम में नहीं आए हैं। ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ से काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कोई पेशेंट्स तो ऐसे भी हैं जो कल भी सारा दिन यहाँ अपनी बारी का इंतज़ार करते रहे पर उनकी बारी नहीं आई। वे आज दोबारा चेकअप के लिए आए हैं, लेकिन डॉक्टर को ड्यूटी पर ना पाकर उनकी परेशानियाँ बढ़ गई हैं। आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी अपने कैबिन में नहीं थे। पूछने पर बताया गया कि वे आज छुट्टी पर हैं और इमरजेंसी में डॉक्टर आंखों के पेशेंट्स को देख रहे हैं। बाहर पेशेंट्स इंतज़ार करते हुए बेहाल हो रहे हैं और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही। इस दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति आंखों का चेकअप करवाने आए तो डॉक्टर के कैबिन के भीतर बैठे शख्स का उनके साथ व्यवहार बेहद आपत्तिजनक था। मीडिया की मौजूदगी में अगर डॉक्टर बुजुर्ग मरीज के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ आम मरीजों के साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा।
4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਫੀਸ ਕਟਾਈ ਉੱਥੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਸਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਰਾਏ ਜੀ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਅੱਜ 113 ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, 108 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰ नहीं ਇੱਥੇ कर सकता। मतलब एक काम कराने के लिए आपको पूरा एक हफ्ता चाहिए? एक हफ्ता हो गया, मेरा लाइसेंस भी वो डेट एक्सपायर हो गई। 500 रुपये फीस कटी है। ਜਿਹੜੇ 10 रुपए ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ जब ਅਸੀਂ 500 ਦਿੱਤਾ? मैं पूछा भी इमरजेंसी चले गए, एक लेडीज थी वो बोलती नहीं इमरजेंसी में नहीं है, आज आएंगे। यहाँ पे बताया गया कि सभी उन पेशेंट्स को गाइड कर दिया गया है जो आंखें टेस्ट कराने के लिए आए हैं, लेकिन अभी एक बुजुर्ग शख्स जिनको नहीं बताया गया था, जब उनको अंदर लेके गए तो उनसे जिस तरीके से उन्होंने बात की उससे पता चलता है कि ये मरीजों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। एक इंसानों की तरह ट्रीट करना और एक जानवरों की तरह ट्रीट करना, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे ये पेशेंट्स को यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। ये डॉक्टर प्रदीप शर्मा का रूम है और ये देख सकते हैं कि अंदर इस टाइम पे कोई भी नहीं है, डॉक्टर साहब भी नहीं है और लाइट और फैंस अभी भी ऑन है, एसी भी ऑन है और डॉक्टर साहब यहाँ पे नहीं है। बताया जा रहा है कि वो मीटिंग में गए, वो मीटिंग में है, लेकिन अभी फ़ैन एसी सब कुछ ऑन चल रहा है। स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले सिविल अस्पताल लुधियाना में जब आप आते हैं तो सबसे पहला सामना गंदगी से होता है। यहाँ साफ सफाई का बुरा हाल है, डस्टबिन गंदगी से भरे और खुले पड़े हैं, मेडिकल वेस्ट भी ओपन में ही पड़ा हुआ है जिससे अस्पताल परिसर में इन्फेक्शन फैलने का भी खतरा रहता है। शौचालयों की हालत इतनी बुरी है कि इनमें जाने का मन नहीं करता। सिविल अस्पताल द्वारा मलेरिया व डेंगू की रोकथाम के लिए एक और जहाँ मच्छर पैदा होने से रोकने व इसके बचाव के तरीके बताए जाते हैं, वहीं ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। अस्पताल के प्रांगण में उगी घास व गंदगी मच्छर पैदा करने में अपना योगदान डाल रही है। यहाँ बर्न यूनिट तो बना दिया गया, लेकिन बर्न यूनिट में जो सुविधाएं होनी चाहिए वे आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। एसी लगा है लेकिन वह बंद है, पंखे भी मानो मजबूरी में चल रहे हैं। गर्मियों में बर्न यूनिट में 25 से 27 डिग्री के बीच टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, लेकिन बिना एसी ये संभव नहीं है। बर्न यूनिट में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे मरीजों को इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन इस यूनिट में मेडिकल वेस्ट खुले में पड़ा था और यहाँ आने के लिए बनी सीढ़ियों पर भी गंदगी चारों ओर पसरी हुई थी। तो मैम मुझे तो आज ही पता चला है, मुझे तो शिकायत नहीं की, मुझे तो वार्ड वालों ने भी नहीं बताया, तो बताया होता तो हम ज़रूर बताते। एसएमओ मैम देखो ये तो एसएमओ साहब ही करेंगे ना, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। हम ये प्रॉब्लम हाँ कोई नहीं, हम उनको बताएंगे तो हो जाएगा। डॉक्टर सबसे पहले बात करेंगे टीबी वार्ड की। वहाँ पे जो गंदगी है और टीबी वैसे भी गंदगी की वजह से होने वाली बीमारी है, तो आपको ये नहीं लगता कि कम से कम टीबी एरिया में साफ सफाई का बंदोबस्त प्रॉपर होना चाहिए? The area that you have just told me about is the water cooler area. Yes, that place can be cleaner, but the number of patients that are coming are so large that area is being really used. We will take care to do something more, maybe install another water cooler. That is what we need to do probably. एक चीज़ और पूछेंगे, वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि वहाँ पे सिर्फ एक ही स्वीपर है जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर सफाई हो नहीं पाती है। आप उस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं या आप टीबी डिपार्टमेंट की बात? मैं बिल्डिंग की बात कर रही हूँ। बिल्डिंग में डायलिसिस में एक स्वीपर है, ART ICTC में दूसरा स्वीपर है, डैप्सू में तीसरा स्वीपर है और नीचे रेडियोलॉजी और उसमें देयर आर 4 स्वीपर्स. So maybe there are some more class 4s also. I am not just aware. Matron will be able to tell you better, but this I am aware of. डॉक्टर साहब आप बात करें कि आपके पास पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, अगर ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं तो उनके लिए ज़्यादा डॉक्टर्स भी तो अपॉइंट किए जा सकते हैं ना? Definitely, but because the work is increasing, हमारा हॉस्पिटल अपग्रेड हो रहा है, people are preferring this more to other private centers. इस करके आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे स्टाफ भी बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब एक हमने देखा कि जैसे आज कई डॉक्टर्स का सर्जरी डे था तो उनके साथ जो दूसरे डॉक्टर थे वो छुट्टी पे थे और पेशेंट्स की लाइनें लगी हुई, लोग सुबह 8 बजे से आ रखे हैं और ज़्यादातर वो हैं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, ना तो उनको ठीक से वहाँ पे गाइड किया जा रहा है ना उनको बताया जा रहा है, वो सुबह से आके परेशान हो रहे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं।
सर्जरी के डॉक्टर्स जो ऑपरेशन थिएटर में होंगे वो ओपीडी नहीं अटेंड कर सकते, इनफैक्ट वो दोनों चीज़ें कर रही हैं। आप मुझे सजेस्ट करिए कि ओटी का डॉक्टर जो ऑपरेशन थिएटर कर रहा है वो बाहर ओपीडी कैसे देखेगा? नहीं डॉक्टर साहब, वही बात है ना, 2 डॉक्टर्स की ड्यूटी है, एक छुट्टी पे है, एक ऑपरेशन थिएटर में है। पेशेंट सुबह से इंतजार करे, या तो आप उनको मना कर दीजिए कि आज डॉक्टर आपको चेक नहीं करेंगे, वो कल आए। 3-4 घंटे से बेचारे बैठे हैं भूखे प्यासे इंतजार में। 3-4 घंटे तो जी देखो हुए भी नहीं है। वी ओपन एट 8 एंड इट इज़ 12 o'clock नाउ। पेशेंट्स आर नॉट, 8 बजे तो वो आए नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसको आप अप्रिशिएट करिए जो डॉक्टर थिएटर वाला दिन है उसका, वो कह रहा है आप मरीजों को बिठाओ, आप कोई बात नहीं, देयर आर एरियाज, वेरी नाइस एरियाज, देयर इज़ टी, देयर इज़ मतलब फ्री सर्विस ऑफ टी एंड अदर, आप करो और मैं आपको आके देखूंगा, देख कर जाऊंगा। आप उसको क्यों नहीं अप्रिशिएट कर रही? सब आईज के जो स्पेशलिस्ट है डॉक्टर, वो आज इमरजेंसी में, आज वो छुट्टी पे थे और जो दूसरे डॉक्टर थे वो इमरजेंसी में थे, तो अंदर गए तो कोई नहीं बैठा था, तो उन्होंने कहा कि हमने लोगों को बता दिया है कि अगर आपको आईज चेक करानी तो आप इमरजेंसी में चले जाइए। इतने में एक बुजुर्ग से पेशेंट आए, तो उनका जो बात करने का लहजा था वो बहुत ही ऐसा था कि आप किसी से भी बात कर रहे हो, गरीब लोग हैं तो थोड़ा आप इज्जत से बात करिए तो उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो बात कर रहे हैं वो तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ जी, ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है। बहुत अच्छे पोलाइट डॉक्टर्स भी हैं, थोड़े से ऐसे हैं, ये तो अपना नेचर की बात है। अब हम उनको ज़रूर कहते रहते हैं दैट वन हैज़ टू बी पोलाइट, बट डॉक्टर भी ह्यूमन बीइंग है, कई बार फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। आखिरी सवाल मेरा, बर्न यूनिट में हम लोग गए, बर्न यूनिट में एसी बहुत समय से बंद है, अभी भी वो वहाँ पे ऑन है उसका स्विच, लेकिन एसी बंद है, पंखे भी बड़े स्लो से चल रहे हैं, और जिन लोगों को बर्न होता है उनको वैसी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो वहाँ पे साफ़ सफाई का हाल भी बहुत ही ख़राब है। ये हम देख लेंगे जी, वी विल जस्ट चेक इनटू इट। अगर आपने हमें बताया तो बहुत बहुत धन्यवाद, बट ये हम अभी भेज के करवा देते हैं। देयर इज़ एनी, बहुत टाइम से तो नहीं है एक्चुअली, जो हमारी डॉक्टर थी वो पिछले महीने, 1 महीने से छुट्टी पे थी, जो प्लास्टिक सर्जन थी, सो हो सकता है उन्होंने परसों ही ज्वाइन किया, सो हो सकता है इस करके वो ना हो। डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग बर्न यूनिट से बाहर निकले, वहाँ पे मेडिकल चीज़ें जो यूज़ करके फेंकी गई हैं वो एज इट इज़ ओपन में पड़ी हुई थी, तो आपको नहीं लगता कि बर्न यूनिट वालों को इन्फेक्शन का ज़्यादा डर रहता है? वैसे तो हमारा जो वेस्ट डिस्पोजल है ये काफ़ी अच्छा है, हमने एक नर्सिंग सिस्टर भी लगाई हुई है इसके ऊपर, बट अगर कोई अनगैली हुई है वी विल चेक इनटू इट। ये मैं चेक कर लेती हूँ, मैं अभी उनकी इंचार्ज को बुला के पूछ लेती हूँ। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, जो बर्न पेशेंट्स हैं उनके लिए अटैच्ड बाथरूम नहीं है उनके वार्ड के साथ? बिल्डिंग तो जी देखो पीडब्ल्यूडी बनाती है और बहुत सालों पुरानी बनी हुई है। जब ये बिल्डिंग बनी थी उसमें बर्न यूनिट नाम की चीज़ नहीं थी। हम इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, वी आर स्लोली ट्राइंग टू इम्प्रूव अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आहिस्ता आहिस्ता अब आप हमें ये जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं इनके साथ नहीं कंपेयर कर सकते, बट येस वी आर डूइंग आवर बेस्ट एंड वी विल राइट फॉर दैट ऑल्सो। सिविल अस्पताल लुधियाना के रियलिटी चेक में हमने ये पाया कि यहाँ चारों तरफ गंदगी का आलम है, गरीबों तक मेडिकल सुविधाएं ठीक ढंग से नहीं पहुँच रही हैं, मरीजों की देखभाल के लिए मेडिकल स्टाफ और फैसिलिटीज़ की भी यहाँ पर कमी है। बातों के बारे में जो कमियां हैं उसके बारे में एसएमओ से बात की गई है, देखते हैं आगे यहाँ पे कितना सुधार होता है।